Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Shahid. Hope you all are fine. I am going to explain the topic classification and tabulation. Classification is defined as a process of dividing a set of observations or objects into classes or groups in such a way that observations or objects in the same class or group are similar. Observation or objects in each class or group are dissimilar to observations or objects in other classes or groups. Classification is thus the sorting of data into homogeneous classes or groups according to their being alike or not. तो जी क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक मैसेज फॉर्म में डाटा हमें मिला होता है जिसकी कोई अरेंजमेंट नहीं हुई होती, रैंडम फॉर्म में हमें मिलता है डिफरेंट फिगर्स और डिफरेंट चीज़ों के साथ। करना क्या होता है, हमने उसको अरेंज करना होता है इस तरीके से कि हमें समझ में आ जाए यार कि ये क्या मतलब। अगर एक क्राउडेड प्लेस है, आप किसी मॉल में गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे हुआ है और कोई आपको कहता है कि यार इसमें से आपने परसेंटेज निकालनी है कि मेल कितने हैं फीमेल कितने। फर्स्ट काम चलो ये हो जाता है मेल फीमेल कितने, उसके बाद आपने बताना है कि देहाती इलाकों में से कितने लोग आए हुए हैं और शहरी इलाकों में से कितने लोग आए। तो सबसे पहले तो आपके लिए मुश्किल है। सबसे पहले आपने देखना है कि वहाँ पे जेंडर कितने हैं। या तो मेल हैं तो वो बहुत इजी है आपके लिए, उसमें सिर्फ आपने ये फिगर आउट करना है कि रूरल एरियाज़ में से कितने और अर्बन में से कितने। अगर दोनों जेंडर्स वहाँ पे हैं तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि मेल को अलहदा कर लेना है, फीमेल को अलहदा कर लेना है। उसके बाद आपने काउंटिंग करनी है कि कितने मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। आफ्टर दैट करना आपने ये है कि मेल में से आपने परसेंटेज निकालनी है जी रूरल एरियाज़ में से कितने लोग आए हुए हैं और अर्बन में से कितने आए हुए हैं। रूरल में से जितने लोग आए हुए हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है, अर्बन में से अलहदा कर लेना है। उसके बाद आगे आगे जितनी भी हमारे पास है क्लासीफाई, हमने जितना उसको करना है वो हमारे कर सकते हैं। तो बेसिकली यही पर्पज़ होता है क्लासिफिकेशन का कि एक हेट्रोजीनस फॉर्म में जो डाटा हमारे पास होता है उसको हमने होमोजीनस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको हमने एक फॉर्म देनी है, जो एक अनफॉर्म डाटा होता है उसको हमने एक फॉर्म देनी है और एक फॉर्म में लेके आना है ताकि हमें पता चल सके कि क्या इधर लोग कितने हैं और कितने रूरल से हैं कितने अर्बन से हैं। आई होप क्लासिफिकेशन की तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन का क्या पर्पज़ होता है, क्या मेथड होता है और किस तरीके से हमने एक अनग्रुप डाटा को क्लासिफाइड करना। क्लासिफिकेशन की टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन: वन वे क्लासिफिकेशन व्हेन द डाटा आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरियन ओनली, इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल क्लासिफिकेशन और अ वन वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन व्हेन द डाटा आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया, इट इज़ कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन। तो समझ में अभी इसको पढ़ के कुछ आ नहीं रहा कि क्या होगा, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। वन वे क्लासिफिकेशन में एक्चुअली ये होता है कि अभी हम लोगों ने फिगर्स लिए थे मेल और फीमेल दो। अब वन वे क्लासिफिकेशन में होता ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर जेंडर आपके पास एक मौजूद है मेल, तो मेल अगर हमारे पास होगा, वन वे क्लासिफिकेशन वो होगी कि हमने सिर्फ मेल को फिगर आउट करना है और आगे से उनको बताना है कि वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। टू वे क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जब हमारे पास दो फिगर्स होती हैं और उनको हमने मैयर करना होता है। Aims of classification. The main aims of classification are given below. To reduce the large sets of data to an easily understood summary. अब बिखरा हुआ है यार, एक पूरा आप मॉल में गए हो, लोग बिखरे पड़े हैं इधर उधर, आपको समझ नहीं आ रही है कि इतने लोग हैं कि मैं कैसे इनकी मेजरमेंट्स लूँ। जब उसकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं, उसे अरेंज फॉर्म में लाया जाता है, तो वो आपके लिए समझना आसान होता है। इसलिए ये तो हमारा बेसिक एम है कि सबसे पहले हमने एक मैसी फॉर्म में जो डाटा हमें मिला है उसको हमने एक अच्छी फॉर्म में करके लाना है ताकि लोग उसको समझ सकें। टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, जो चीज़ सिमिलर है उनको अलहदा कर दें, जो सिमिलर नहीं है उनको एक अलग कैटेगरी में कर दें। टू सेव मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, जब एक चीज़ फैली हुई है उनमें से अननेसेसरी डिटेल्स भी उनमें होंगी, उनमें नेसेसरी भी होंगी, तो उनमें से नेसेसरी डिटेल्स को अलहदा कर लेना जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ये भी एक बेसिक एम होता है। टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने मेजरमेंट्स ले लिए। मेजरमेंट्स में सबसे पहला हमारा मेन बेसिक एस्पेक्ट ये है कि हम देखें कि पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है हमारे पास, फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं, ये सबसे पहले हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है।
टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन इन्फेरेंस। सबसे पहले जी हम लोगों ने अलहदा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखना है, कंपैरिजन करना है कि मेल में से एजुकेटेड कितने हैं, फीमेल में से एजुकेटेड कितने हैं। मैंने आप लोगों के लिए आगे एक चीज़ ड्रॉ किया, एक पूरा पेज ड्रॉ किया, उसमें आपको एक ये फर्दर समझ आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन है क्या चीज़। अच्छा जी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स क्या हैं क्लासिफिकेशंस के? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाइल क्लासिफाइंग लार्ज सेट्स ऑफ डाटा द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। नंबर 1, the classes or categories into which the data are to be divided should be mutually exclusive and no overlap should exist between successive classes. In other words, classes should be arranged so that each observation or object can be placed in one and only one class. Number 2, the classes or categories should be all inclusive. All inclusive classes are classes that include all the data. Number 3, as far as possible, the conventional classification procedure should be adopted. Number 4, the classification procedure should not be so elaborate as to lead to trivial classes, nor it should be so crude as to concentrate all the data in one or two classes. क्लासिफिकेशन के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है पेज, तो इस पे आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम अनग्रुप्ड फॉर्म डाटा को हम लोग ग्रुप्ड फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए मेल। मेल में हमारे पास जी 350 की स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, मेल ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने ले लिया फीमेल। मेल में हमारे पास रूरल की स्ट्रेंथ है जी 200 और अर्बन की क्या है हमारे पास 150। उसके नीचे मैंने यहाँ पे आगे मज़ीद उसको क्लासीफाई किया है। उसमें जी आ जाते हैं हमारे पास एजुकेटेड जो लोग हैं वो है हमारे पास 60 और अनएजुकेटेड हमारे पास कितने हैं 140। फिर नीचे मैंने आप देख लें कि उसको क्लासीफाई कर दिया कि एजुकेटेड में इस एज ग्रुप में जी कितने लोग हैं, 5 to 10 में, 10 to 15 में, 15 to 20 में, 20 to 25 में कितने कितने लोग हैं वो मैंने आगे क्लासीफाई कर दिए। फिर उसके नीचे मैंने फर्दर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को यूज़ किया है। एम्प्लॉयड में कितने आ गए हैं 150 आ गए, अनएम्प्लॉयड में कितने आ गए 50 लोग आ गए। टोटल कितने थे हमारे पास जी 200 लोग थे। तो इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमने कैसे क्लासिफिकेशन करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक जी हमारे पास है टेबुलेशन। टेबुलेशन से ये वर्ड निकला टेबल से। टेबल को अगर बनाना है हमने, उसको हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन। A systematic presentation of data classified under suitable heads and subheads and placed in columns and rows is called tabulation. टेबुलेशन अब हमारे पास क्या है कि आप देख लें हमारी एक मंथ की रूटीन है पूरी, ठीक है जी। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये टाइम याद नहीं रहता इंसान को, या एक चीज़ बहुत मिक्सड अप हुई होती है, आपको नहीं समझ आ रही कि यार ये टाइम मेरे किस एक्टिविटी का है और ये टाइम किस एक्टिविटी का है। तो चीज़ों को एक फॉर्म में लाने के लिए, चीज़ों को एक रेगुलरिटी में लाने के लिए हम लोग टेबुलेशन जैसे प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। टेबुलेशन में बेसिकली हमने बनाना है जी एक टेबल। जैसे आप लोग देखें कि स्कूल्स में हम लोगों को टाइम टेबल मिलता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों को ये टाइम टेबल मिलता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर जी हर टाइम पे जो जो टाइम हमारा चल रहा होता है पीरियड, उसमें हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाना एक चीज़ को फॉर्म में लाने के लिए आप टेबल बनाते हैं मंथ का, कि इस दिन मैंने इससे इस टाइम में मैंने ये करना है, इससे इस टाइम में मैंने ये करना है, इसमें मैंने खाना खाना है, इसमें मैंने खाना है, इसमें टीवी देखना है, इसमें पानी पीना है, इस टाइम मैंने नमाज़ पढ़नी है, इस टाइम कुरान पढ़ना है, इस टाइम मैंने अपनी स्टडी करनी है। इन चीज़ों का एक टेबल बनाना है, उन चीज़ों को फॉर्म में लेके आना है जिससे आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। इसको हम क्या कहते हैं जी टेबुलेशन। टेबुलेशन एक बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, जो कि मेरा ख्याल है अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। दिस सॉर्ट ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट मेक्स द डाटा ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको अपनी रूटीन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी होगा अगर आप अपना टाइम टेबल बना लें। आपके लिए अपनी रूटीन को रेगुलर करने में, एक उसमें पंक्चुअलिटी लाने में टेबल की बहुत ज़्यादा हेल्प है। The intermediate process between the accumulation of data in whatever form they are obtained and the final reason accounting of the results shown by the statistics. Types of tables. तो जी हमारे पास टाइप्स टेबुलेशन की कितनी आ जाती हैं?
बेसिकली इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर वन है जी जनरल पर्पस टेबल्स एंड नंबर टू स्पेसिफिक पर्पस टेबल्स। जनरल पर्पस टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज टेबल्स आर लार्ज इन साइज एंड आर एक्सटेंसिव एंड वास्ट कवरेज एंड आर कंस्ट्रक्टेड फॉर रेफरेंस पर्पजेज। Specific purpose tables, these tables are similar in structure and deal with one or two criteria of classification only. Such tables are used to analyze or to assist in analyzing data. जनरल पर्पस टेबल में जी एक्चुअली हमारे पास ये होता है कि साइज़ में बहुत लार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होती हैं। कैसे? रूटीन अगर आप एक मंथ की बनाते हैं जी, एक दिन की बनाते हैं, एक दिन को भी आगे आप क्लासीफाई करते हैं कि मैंने इस घंटे में क्या करना है, इस घंटे में सुबह 11 से लेके रात 12 तक अगर आप अपनी रूटीन बनाते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से क्लासीफाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स आती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस टेबल, जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और ये लार्ज हो जाता है साइज़ में, एक डिटेल्ड फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। स्पेसिफिक पर्पस टेबल होता ये है कि एक दो चीज़ें इसमें आएंगी तो बहुत शॉर्ट होगा और जिसमें सिर्फ आपको मेन चीज़ें पता चलेंगी। कैसे? जैसे मंथ है जून का और इसमें डेज़ हैं इतने और उन डेज़ को मैंने सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह या वीक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है काम, डेज़ में नहीं किया। वीक्स में मंथ लेके मंथ के उसके बाद हमने सिर्फ वीक्स में इसको डिवाइड कर दिया। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, ना हम डेज़ में गए, ना आवर्स में गए, ना मिनट्स में गए, ना सेकंड्स में गए और ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में गए। हमने क्या किया, यार जून का मंथ है, इसमें 4 वीक्स और 4 वीक्स में हमने ये एक्टिविटी करनी है बस। ये सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाता है और जो शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस टेबल होता है जिसमें 1 और 2 चीज़ों को हम लोगों ने क्लासीफाई किया होता है। मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के जी मेन पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जी टाइटल है। अब मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया, उसमें मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली ये पार्ट्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है, ये टेबल को किस तरह से अरेंज करते हैं। नंबर 1 होता है टाइटल। अब मैंने टेबल बनाया है टेबुलेशन का और उसमें मैंने टाइम टेबल बनाया है स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो मैंने टाइटल दिया है जी वो मेरे पास है टाइम टेबल। मैंने टाइटल दिया कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स सेट। कॉलम कैप्शंस क्या हैं? जो कॉलम्स में आपने टाइमिंग्स दी हैं, रोज़ में आपने डेज के नाम लिख दिए हैं, प्रेफेक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। जो भी आपने नोट लिखना है कि कब से कब का है वो आप नीचे दे सकते हैं। सोर्स नोट्स। सोर्स नोट्स में ये होता है कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एक हाईलाइट करनी है आपने, वो आपने जी साइड पे दे देनी है। बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा। आपके पास टाइमिंग है जी 8 टू लेके 2 o'clock की या 8:15 टू लेके 2:15 की, आपने उसको अरेंज करना है। उस टाइमिंग में 7 लेक्चर्स अगर आपने अरेंज करने हैं तो वो कैसे करने हैं, उस बॉडी के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसको आपने एडजस्ट कैसे करना है, ये होती है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। स्पेसिंग एंड रूलिंग्स, ये मैं आपको अगर एग्जांपल में बताऊंगी तो आपको एक बेहतर तरीके से समझ आएगी। जनरल्स में क्या होता है? जनरल्स में एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने जनरली तौर पे देनी है कि यार इसमें डेज इतने हैं हमारे पास, मंथ हमारे पास ये है और ये हमारा टाइम टेबल है। इसको आगे मैं पेजेस मैंने जो ड्रॉ किए हैं उनमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये पिक्चर मैंने बुक से ली है, ज़रा इस पर आप देखें, इससे भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। के हमारे पास डिफरेंट मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है टाइटल। टाइटल में हमने क्या बताना है कि टेबल किस बारे में है और इसमें क्या डेज और क्या मंथ्स, किस तरह से इसको सीक्वेंस में लाया गया, ठीक है। तो टाइटल मैंने दिया हुआ है इसको टाइम टेबल मंडे टू फ्राइडे, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स हेड। कॉलम क्या होते हैं? आपको पता है कि कॉलम जो है ये जैसे मैंने इसको इस तरह कॉलम में दिया हुआ है, ये फॉर्म होती है कॉलम की और ये जो फॉर्म होती है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये होती है हमारी रोज़। बॉक्स हेड क्या है? बॉक्स हेड हम एक्चुअली इस चीज़ को कहते हैं जो मैंने बनाया है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है जी रो कैप्शंस एंड स्टब। द हेडिंग और टाइटल फॉर अ रो इज कॉल्ड द रो कैप्शन एंड द सेक्शन कंटेनिंग द रो कैप्शन इज नोन एज स्टब, ठीक है। तो जो हमारे पास रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, उसको हमने तरीके से जो उसको अरेंज किया हुआ है वो हमारे पास स्टब भी होता है। प्रीफेक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल बीनीथ द टाइटल एंड बिलो द बॉडी आर कॉल्ड प्रीफेक्टरी नोट्स एंड नोट्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद नोट्स वो एक्चुअली ये होते हैं कि अगर आपने कोई भी देना है कि मेरे पास जैसे टाइम यहाँ पे मैंने टेबुलेशन का दे दिया है, आप इधर साइड पे दे सकते हैं नोट्स की जो भी आपने करना है।
जो भी आपने इसके बारे में बताना है वो आप इसको बता दें। सोर्स नोट्स में आता है एवरी टेबल शुड हैव अ सोर्स नोट। क्या मतलब है इसका कि इसको आपने जैसे मेजरमेंट की इसकी की हुई है टाइम की, ये आपने सोर्स नोट्स को बताया हुआ है कि यार ये टाइमिंग है, इसमें मैंने ये एडजस्ट करना है। बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा, इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि अरेंज, आपने अरेंज किस तरह किया है। ये डेज मैंने इसमें दे दिए हैं, से 7 डेज़ हैं वीक के, इसमें मैंने कैसे इसको अरेंज किया है कि क्या क्या मैंने अंदर लेक्चर्स एडजस्ट किए हैं। 7 जैसे मेरे पास लेक्चर्स हैं और मेरे पास हैं 5 डेज़, और इनको मैंने इतने इतने लेक्चर्स हैं उनको मैंने एडजस्ट करना है। तो वो मैंने कैसे करना है, वो मैंने हर दिन में हर टाइमिंग के लिहाज से उसको एडजस्ट किया। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, जैसे मैंने अब रोज़ और कॉलम से मैंने एक ही तरह की वो मेजरमेंट्स में बनाया हुआ है। तो ये होती है बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा। उसके बाद जी हमारे पास जो आता है वो है स्पेसिंग एंड रूलिंग। वो क्या होता है हमारे पास, ये जो मैंने सारा डाटा आपके पास लिखा हुआ है ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। ये नहीं है कि एक नीटनेस फॉर्म आ रही है, इसमें एक नीटनेस आ रही है, एक नीट फॉर्म है जिसमें आपको आराम से सारी कैटेगरीज का पता चल रहा है कि डेज कहाँ पे है, लेक्चर्स कहाँ पे और टाइमिंग्स कहाँ पे है। ये हमारे पास होता है स्पेसिंग एंड रूलिंग्स। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है जनरल। देयर आर सम अदर कंसिडरेशंस टू दैट आर इनमरेटेड इन द टेबल। ये होता है जनरल, जो आपके पास ही मैंने अब जैसे ब्रेक का डाल दिया है, ये एक आपके पास जनरल चीज़ है। वो अगर आपने कोई और अपना टाइम अंदर रखना है, खाली रखना है, तो उसके लिए आपको कोई भी आपने जनरल डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। नीचे भी आप दे सकते हैं, वो आप साइड पे दे सकते हैं, राइट पे दे सकते हैं, लेफ़्ट पे दे सकते हैं। तो आई होप ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आपको इसका सबका समझ आया होगा। अगर आप लोग इस फर्दर कुछ भी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।